काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हमारे को कोई ऐसा डिवाइस मिल सकता है जिसके ज़रिए हम किसी भी मोटर का या पंखे का आरपीएम चेक कर सके। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा एक डिवाइस है और शायद आप में से कई सारे लोग उस डिवाइस के बारे में जानते भी होंगे। तो ये सवाल मुझसे पूछा था इस चैनल पे, टीएनटी हिंदी टेक पे, और फिर मुझसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा डिवाइस है और कहाँ मिलेगा और वो कैसे काम करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आरपीएम चेक करने का ऐसा कौन सा डिवाइस है, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आप कहां से खरीद सकते हैं, और उस डिवाइस के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और मेक फॉर इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। मेक फॉर इजी लाइफ मतलब जीवन आसान बनाएं, और जीवन तभी आसान होगा जब आपके काम आसान होंगे। तो आपके काम को आसान करने के लिए आज हम लेके आए आरपीएम चेक करने का डिवाइस। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, ये है वो आरपीएम टेस्टर जिसे हम कहते हैं डिजिटल टेकोमीटर। तो इसका ओरिजिनल नाम यही है। अगर आप अमेज़ॉन या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको यही नाम से इसे सर्च करना पड़ेगा, डिजिटल टेकोमीटर। ये मीटर काफ़ी यूज़फुल है यदि आपका मोटर का या किसी मोटर वाइंडिंग वगैरह का काम है या मोटर रिपेयरिंग का काम है, तो ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे बोला था कि अगर आरपीएम चेक करना है तो उसके लिए कोई चीज़ आती है या कोई टेस्टर आता है, तो उस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये काफ़ी यूज़फुल टेस्टर है, आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ध्यान रखिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो उतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि इसे 5 से 8 या 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो ये बिल्कुल फूट जाएगा। इसका जो बिल्ड क्वालिटी का जो प्लास्टिक है, बॉडी है, ये फूट जाएगी। लेकिन इससे बढ़िया क्वालिटी का अगर आप लेते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है इससे काफ़ी अच्छी है, और उसकी जो कीमत है वो लगभग 2000 के आसपास आपको मिलेगी। और इस डिवाइस की जो कीमत है वो 1300 से 1500 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। और ये डिवाइस हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। जैसा कि आपने देखा होगा, शुरू में हमने पैकेट खोला था, अमेज़ॉन का पैकेट था। इनकी जो प्राइस है वो अमेज़ॉन पे हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। तो यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद में डिवाइस पसंद आता है तो आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। अमेज़ॉन पे मैंने इनकी लिंक दे रखी है, इस डिवाइस की भी, और इससे बढ़िया क्वालिटी वाला जो डिवाइस है उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे क्लिक करके इसे ख़रीद सकते हैं। जब आप इसे ख़रीदेंगे तो ये डिवाइस कुछ इस तरह से बॉक्स में आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलेगी मैनुअल बुक और ये पूरा डिवाइस, और इस डिवाइस के साथ में आपको 4 सेल जो है वो फ्री मिलेंगे, जो कि हमने इसमें डाल दिए हैं। और इस डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या तरीका है इसे, क्या प्रोसेस है इसे इस्तेमाल करने का, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और इसे टेस्टिंग कर लेते हैं कि इस डिवाइस को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टिकर आपको वहाँ लगाना है जिस मोटर का आप आरपीएम चेक कर रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी मोटर का आरपीएम चेक कर रहे हो तो उसकी जो शाफ्ट होती है लंबी वाली, उस शाफ्ट के ऊपर आपको ये काट के चिपका लेना है। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसी तरह का स्टिकर या इसी तरह का टेप आपको जो है मार्केट में बड़े ही आराम से मिल जाएगा। टेप का रोल मिल जाता है सिल्वर कलर का। आप सिल्वर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कलर का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस मशीन में से जो लेज़र लाइट निकलती है ये वाली, ये इसी कलर को सेंस करेगी जो कलर आप वहाँ पे चिपकाओगे। तो फ्रेंड, ये है हमारा पंखा, इसे हमने चालू किया है और इस पंखे के ऊपर हमने लगाई है गोल्डन कलर की टेप, जिससे कि हमारे आरपीएम को ये डिवाइस सेंस कर सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी मशीन या कोई भी मोटर है उसकी शाफ्ट के ऊपर आपको सिल्वर कलर की, गोल्डन कलर की टेप लगानी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसकी लेज़र को रिफ्लेक्ट कर सके। तो देखिए, इसमें जो अभी आरपीएम आ रहा है वो 269, 265, 200 के आसपास या 300 के आसपास इसका भी आरपीएम है। तो हम जैसे ही इसकी स्पीड जो है वो कम करेंगे
तो इसका आरपीएम भी जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो देखिए हम पंखे की स्पीड जो है कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसका आरपीएम भी जो है आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। पंखे का जो आरपीएम होता है 300 से 500 तक के आरपीएम के पंखे होते हैं, और इसके बीच में ही उनका आरपीएम होता है। और हमारे इस पंखे का जो आरपीएम बता रहा है हमारे डिवाइस में वो 260 270 के आसपास बता रहा है। उसका कारण ये है कि ये पंखा रीवाइंडिंग हुआ है, इसलिए, क्योंकि ये पहले काफ़ी स्पीड में चलता था और अब जो है ये धीरे चलता है। तो देखिए हमारा जो आरपीएम है वो धीरे धीरे कम हो चुका है, 192 130 आरपीएम हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी पंखे को चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसके ऊपर आपको टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिल्वर कलर हो या गोल्डन कलर हो या किसी और कलर की हो, लेकिन वह टेप इसके लेज़र लाइट को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए अब हम चेक करते हैं हमारी ग्राइंडर मशीन। तो अब हम चेक करने वाले हैं इस ग्राइंडर मशीन के ऊपर। ये ग्राइंडर मशीन का जो आरपीएम है वो 12,000 का आरपीएम है, और 12,000 के आरपीएम के मशीन के ऊपर हम इसे चेक करके देखेंगे कि हमारा डिवाइस में इसका आरपीएम वाकई ही 12,000 बताता है या कम बताता है। तो इस ग्राइंडर की ब्लेड के ऊपर हम जो है ये वाली सिल्वर कलर की टेप लगा देंगे जो कि हमें मिली है इस डिवाइस के साथ में, और यहाँ पे इसे चिपका देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये टेप है जो है यहाँ पे इसके ऊपर चिपका दिया है। ये सिल्वर कलर की टेप है ताकि ये इसे रिफ्लेक्ट कर सके। हम बिजली की टेप जो हमारी आती है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। हमने ट्राई करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हमने ये ग्राइंडर को ऑन किया है और अब चेक करते हैं कि ये कितना आरपीएम हमें हमारे डिवाइस में दिखाता है। तो देखिए दोस्तों हमारे डिवाइस में ये 11,000 के आसपास आरपीएम दिखा रहा है। 10,900 कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा हाथ हिल रहा है, इस वजह से भी कम ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि हमने ग्राइंडर के ऊपर देखा था ये 12,000 आरपीएम की है, लेकिन यहाँ पे कम दिखा रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो ब्लेड है ये बड़ी है। अगर हम जितनी बड़ी ब्लेड लगाएंगे और उसके ऊपर हम वो जो टेप लगा के चेक करेंगे तो उसमें और कम आपको आरपीएम दिखाएगा। तो ये हमारे ग्राइंडर की ब्लेड के वजह से आपको जो है यहाँ पे आरपीएम कम दिखा रहा है। तो लगभग हमारा जो है 11,100-200 के आसपास जो है आरपीएम है, मतलब पूरा 12,000 नहीं दिखा रहा। यदि हमें इसका पूरा 12,000 आरपीएम देखना है तो इस ब्लेड को हटा के सीधे के सीधे इसकी जो शाफ्ट निकली हुई है उसके ऊपर हमें टेप लगा के चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा आरपीएम जो है बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो चलिए अब जो है हम हमारा एक कूलर है उसके ऊपर भी इसका आरपीएम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा कूलर, और ये कूलर के ऊपर हम जो है यहाँ पे इस जगह पे ब्लेड के ऊपर ये वाली टेप लगा देंगे सिल्वर वाली, जो कि हमें इस डिवाइस के साथ ही मिली है। तो ये देखिए ये हमने टेप लगा दिया है और अब हम इसका आरपीएम चेक करेंगे और इसे ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आरपीएम है वह चालू हो चुका है। तकरीबन 1265-60 के आसपास इसका आरपीएम है। तो ये वाकई बिल्कुल सही दिखा रहा है क्योंकि जो कूलर की जो मोटर होती है वो तकरीबन 1200 से 1300 आरपीएम की ही होती है। तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। हमने देखिए बंद करके चालू किया तब भी ये 1265-60-70 के आसपास ही आरपीएम दिखा रहा है, क्योंकि कई बार हमारा जो है हाथ हिलता है तो ये अप डाउन होती रहती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 19-20 ये आरपीएम दिखा सकता है। तो देखा दोस्तों ये कितना यूज़फुल डिवाइस है और किस तरह से ये काम करता है। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से काम करता है। और याद रखिए कि जब भी आप ये डिवाइस इस्तेमाल करें किसी भी मोटर के ऊपर, किसी भी मशीन के ऊपर, तो वहाँ पे आपको टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 टेप रखी हुई है। इस तरह की चमकीली टेप होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे लेज़र लाइट को। ये जो लेज़र लाइट है इसके अंदर इसे रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये इस तरह की आप टेप मार्केट से ले सकते हो। मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेप की और इस डिवाइस की लिंक दे रखी है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, खरीद सकते हो अगर यदि आपको पसंद आता है या आपके यूज़फुल है। अगर आपके यूज़फुल है तो ही खरीदिए, वरना फालतू पैसे बेकार मत कीजिए। और सैंपल के तौर पे जो इसके साथ में स्ट्रिप आती है, ये जो टेप आती है, इस तरह की टेप भी आप खरीद सकते हो। ये भी बड़े आराम से आपको मार्केट में मिलेगी। तो इस डिवाइस का सही तरीका काम करने का मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी आपके मन में सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि आप मुझे कॉल के जरिए पूछना चाहते हो कोई भी सवाल तो ये है कॉल मी फॉर का एप्लीकेशन। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद में सर्च कीजिए ये वाली आईडी। इस आईडी के जरिए आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकेंगे।
तो इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और समझ लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस डिवाइस के बारे में जान सके और यहाँ से कुछ सीख और हमारे इस मेक फॉर इजी लाइफ फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।